शिवम तनी हुई बाहों के साथ रिकॉर्डिंग सुनता रहा। उसकी नसें भी गुस्से से तन गई थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। शायद दर्श और उसके परिवार के प्रति उसने कुछ ज्यादा ही दया दिखा दी। अब वक्त आ गया है कि वो उस दया का कर्ज चुकाएं। मास्टर शिवम, ये कमीना दर्श बहुत ज्यादा शातिर और काले दिल का इंसान है। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो मैं शुरुआत करने को तैयार हूं, पुरी ने गुस्से से कहा। शिवम ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मेरी मदद करके बचना चाहते हो? तुमने मुझे अगवा करवाया, मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं बख्श दूंगा तुम्हें? पुरी के माथे से पसीने की एक ठंडी बूंद टपक गई। शिवम जैसे एक मार्शल विशेषज्ञ जो गोलियों से भी नहीं डरता था, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो हरा सकता था। उसके खिलाफ लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। ये बात अब पुरी भी जानता था कि शिवम जैसे इंसान के साथ परछाई के रूप में एक अद्भुत शक्ति चलती है। उसके जैसे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट आसानी से खुद को बेनकाब नहीं करते। उसके पास पुरी का नामो निशान मिटाने के अनगिनत तरीके होंगे। मास्टर शिवम, दया कीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आप जैसे महान इंसान से एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे खुद को साबित करने का एक मौका देंगे। अब मैं बस आपका गुलाम हूं। पुरी शिवम के सामने डर और घबराहट में झुक गया। मेरे लिए काम करना चाहते हो? फिर मेरे संप्रदाय के नियमों का पालन करो। अपनी एक उंगली तोड़कर मुझे दिखाओ कि तुम कितने ईमानदार हो। यह कहकर शिवम ने भावहीनता से पुरी को देखा। पुरी ने गहरी सांस ली और अपने दांत भींच लिए। उसने अपना बायां अंगूठा पकड़ा और ऊपर खींच लिया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। पुरी का अंगूठा पूरी तरह से लंगड़ा हो गया था। उसकी मुड़ी हुई और विकृत अवस्था जाहिर कर रही थी कि वो पूरी तरह से अपंग हो गया था। दर्द से पुरी का चेहरा फीका पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी ही उंगलियों के टूटने का दर्द आमतौर पर असहनीय होता है। शिवम ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए जीने दूंगा। शुक्रिया मास्टर, पुरी ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आज रात क्या हुआ, शिवम ने धीरे से कहा। अगली बार जब दर्श सिंघानिया तुम्हारे संपर्क में आए तो मुझे तुरंत बताओ। हाँ मास्टर, अब से मेरा जीवन आपके नाम। आप मुझे जब जो आदेश देंगे मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पुरी ने गंभीरता से कहा। फिर उसने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचकर कि आखिरकार उसकी जान बच गई है। दूसरी ओर इस अंजाम को भेष में एक आशीर्वाद भी माना जा सकता है। हालांकि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, फिर भी उसने शिवम को अपने बॉस के रूप में स्वीकार किया था। खुद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करना निश्चित रूप से बुरा तो नहीं होगा। शिवम जो जानने आया था उसने वो जान लिया। अब यहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। वो मुड़कर स्काई टावर के बाहर निकल गया और घर लौट आया। घर वापस लौट आने पर वो लगातार सोचता रहा कि दृष्टि के परिवार की स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। उस रात उसने विक्रम टोकस को फोन किया और उसे कुछ निर्देश दिए कि क्या करना है। अगले दिन दृष्टि जब ऑफिस गई तभी दूसरी ओर शिवम एक छोटी सी कॉफी शॉप में पहुंचा और खुद के लिए एक लाते ऑर्डर की। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद कॉफी शॉप के सामने एकदम नई ब्लैक BMW 530 रुकी। उसी समय जोश से भरा एक युवक गंभीर निगाहों से कार से बाहर निकला। वो दिखने में काफी आकर्षक था। एक सख्त गति के साथ वो कॉफी शॉप में चला गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने सेना में कई सालों का अनुभव किया हो। डायरेक्टर शिवम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रजत मलिक है। आपने जो ऑर्डर की थी वो कार में ले आया हूं। मुझे बताया गया है कि पेमेंट आपके अकाउंट से ली जाएगी। रजत मलिक अपनी पीठ सीधी करते हुए शिवम के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रिपोर्ट दे रहा था। शिवम ने मलिक को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वो एक अच्छा युवक प्रतीत होता था।
स्काई टावर में जो घटना हुई उसके तुरंत बाद ही शिवम ने फैसला कर लिया था कि उसे दृष्टि के लिए जल्द से जल्द बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करना होगा। पहले तो उसने ये सोचा था कि वो रायजादा परिवार के जतिन आनंद को आदेश देगा कि वो अपने कुछ शिष्यों को इस काम के लिए भेज दें जो मार्शल आर्ट में मंझे हुए हैं। जतिन आनंद ने खुद प्राचीन मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की महारत हासिल की है, तो उनके शिष्य साधारण कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर शिवम ने इस विचार को छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि ये विचार निश्चित रूप से दृष्टि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन शिवम दृष्टि और उसके परिवार को रायजादा और उनसे जुड़े लोगों से दूर रखना चाहता था। इसका मुख्य कारण ये है कि मार्शल आर्ट की खेती करने वाले लोग जिस तरह की दुनिया में रहते हैं वो आम लोगों की दुनिया से कहीं अलग होती है। इसके अलावा एक और कारण भी था। वो नहीं चाहता था कि दृष्टि और उसके परिवार को शिवम का राज पता लग जाए, जिससे रायजादा अब पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए उसने केवल विक्रम टोकस को आदेश दिया कि वो दृष्टि के निजी ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए एक सेवानिवृत्त सैनिक को ढूंढकर उसके पास भेज दें। साथ ही उसने एक ऐसी कार मांगी जो कि दृष्टि की वर्तमान स्थिति के हिसाब की हो। शिवम ने मलिक से फिर कहा, मुझे अपनी और अपनी योग्यताओं के बारे में और बताओ। डायरेक्टर शिवम, मैं 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया और 5 साल तक स्काउट के रूप में मैंने काम किया। इस साल एक सैनिक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने काम की तलाश में अपने होम टाउन लौटने का फैसला किया। फिलहाल मेरे पास अभी तक किसी भी सोशल वर्क का अनुभव नहीं है, रजत मलिक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सुनने के बाद शिवम ने शांति से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि रजत मलिक उसकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरी करता है। वो एक सीधे साधे वर्ग से आया था और सेना में भी था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अच्छा था और वो सख्त अनुशासित भी था। ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास मामूली ठगों और गुंडों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल है। शिवम ने गंभीरता से कहा, आज से तुम चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करोगे, मगर तुम्हारा मुख्य काम उनकी रक्षा करना होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे तुम नहीं निपट सकते तो तुम मुझे कॉल करोगे। बाकी किसी बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गया डायरेक्टर शिवम, मुझे ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद, मलिक ने उत्साह में कहा और अपनी मुद्रा को सीधा किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ही वो अपने होम टाउन में रह रहा था। देश की राजधानी में अपना रास्ता बनाने के बाद वो 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली अच्छी नौकरी खोजने में कामयाब रहा। इसके अलावा शिवम ने पहले ही उसे और 1 लाख रुपए दिए थे। मलिक ने बेशक ही एक जैकपॉट मारा था। शिवम ने उससे कहा, ठीक है चलो, अभी नारंग ग्रुप की बिल्डिंग तक चलना है। उन दोनों के कार में बैठने के बाद मलिक ने तुरंत कार स्टार्ट की और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 20 मिनट बाद वो नारंग ग्रुप की ऊंची और शानदार बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। एंट्रेंस गेट के पास दृष्टि को देख शिवम ने उसे आवाज दी, दृष्टि। शिवम कार से बाहर निकला और मुस्कुराकर दृष्टि से मिला। तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? दोपहर हो चुकी है। दृष्टि ने पीछे खड़े रजत मलिक को नोटिस करने से पहले पूछा। ये? हेलो दृष्टि मैम, मैं रजत मलिक। आज से मैं आपके निजी ड्राइवर के रूप में काम करूंगा, मलिक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मेरा ड्राइवर? दृष्टि ने असमंजस में पूछा। फिर उसने शिवम को देखा और कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कार नहीं है। ये है ना, ये कार अब तुम्हारी होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कार? दृष्टि ने बिल्कुल नई ब्लैक BMW 530 को झिझकते हुए देखा। लेकिन मैंने कार नहीं खरीदी। कार पर एक नजर डालते हुए वो वास्तव में इसके डिजाइन से परिचित थी। लगभग 90 लाख की कीमत। ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी तरह से बनाई गई कार थी। मैंने खरीदी है, शिवम ने कहा, पर अब ये तुम्हारी है। तुमने खरीदी? दृष्टि ने आश्चर्य से कहा। ये कार बहुत महंगी है, मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद नहीं चलाओगे? शिवम ने अपना सिर हिलाया और एक भारी आह भरी। उसके हिसाब से इस कार की कीमत ज्यादा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो रोल्स रॉयस फैंटम खरीद लेता, लेकिन उसे देख दृष्टि हैरान होकर बेहोश हो जाती। वैसे इतने पैसे कहां से लाए? दृष्टि ने शिवम को संदेह से देखा। शिवम तो पिछले 2 सालों से अपने छोटे से फूड ट्रक पे काम कर रहा था, फिर इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर लिए उसने? मैंने पिछले 2 सालों से कुछ पैसे बचाए थे,
शिवम ने जवाब दिया, अब तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ये कार तुम्हारी पोस्ट को शोभा भी देगी। तो मैंने सोचा ये सही नहीं है शिवम। दृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया और मना कर दिया। ये कार तुमने खरीदी है, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती, इसे तुम अपने लिए रखो। चूंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के पैसों और हिसाब किताब के बारे में नहीं पूछा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि शिवम ने कितना पैसा बचाया था। भले ही शिवम ने पिछले 2 सालों में इतना पैसा कमा लिया, ये कमाई उसकी अपने छोटे से फूड ट्रक पर दिन रात की गई मेहनत की थी। 90 लाख जैसी बड़ी रकम इकट्ठी करने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, दृष्टि ने सोचा। तब तक शिवम ने मुस्कुराकर फिर से कहा, ये मत भूलो कि मैं भी अब काम पर तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। जरा सोचो, अगर मेरी बॉस ऐसी कार में नहीं आती तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं इससे रोज ऑफिस आने की। फिर शिवम ने जरा चालाकी से कहा, और ये बताओ दृष्टि, जो मेरा है क्या वो तुम्हारा नहीं? दृष्टि ने अनिश्चित भाव से अपने होंठ काटे, शिवम की ओर देखती रही, फिर उस शानदार BMW 530 पर अपनी नजरें गड़ाते हुए वो और कुछ न कह सकी, लेकिन थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, इतना मत सोचो, कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गई हो, खुद को और सबको महसूस भी तो होने दो। वैसे भी तुम्हारे अंडर काम करके मैं भी तो और पैसे कमाऊंगा। उतने नहीं कमा पाया तो तुम मुझे अपने अगले प्रमोशन पर एक कार गिफ्ट कर देना। बात वही हुई ना? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वैसे मुझे आज चेयरमैन विक्रम ने एक नोटिस भी भेजा जिसमें लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रजत मलिक को तुम्हारे ड्राइवर के तौर पर चुना है, उसकी तनख्वाह कंपनी देगी। प्रमोशन मिलते ही उनके इस ऑफर को मना करके तुम उनका दिल नहीं तोड़ सकती, है ना? दृष्टि ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, ये हुई ना बात, तो चलो कार में जल्दी सवारी करते हैं। शिवम ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ सुझाव दिया। दृष्टि भी अपनी नई शानदार कार चलाने के लिए उत्सुक थी। इतने सालों के दुख के बाद अभी कुछ दिनों से उसे जो खुशियां मिल रही है उसे सपने जैसी लग रही थी। एक दिन के भीतर उसे केवल एक कर्मचारी से डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। आज एक लग्जरी कार मिली, वो भी एक फुल टाइम ड्राइवर के साथ। ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन के चरम पर पहुंच गई है कि तभी एक लाल पोर्शा 911 अचानक तेजी से ब्रेक की चीख के साथ उनकी गाड़ी का रास्ता रोकते हुए सामने आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कार के मालिक ने उन्हें भड़काने के लिए जानबूझकर कार को इतनी जोर से घुमाया। वाह, क्या बात है दृष्टि, मैंने सुना है तुम्हें डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है। सही है। स्पोर्ट्स कार की दिशा से एक घृणित आवाज सुनाई दी। दृष्टि और शिवम ने एक ही समय पे उस ओर देखा। एक युवक गहरे रंग का धूप का चश्मा पहने हुए, भड़कीले कपड़े पहने हुए अंदर बैठा है। जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला, उसने एक दबंग उपस्थिति की और उन दोनों को घूरने लगा। ये करण नारंग था, वो व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आया था। बहना, काफी बोल्ड हो तुम। मैंने सुना है कि कल तुमने डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट ले ली। इतना ही नहीं, प्रमोशन मिलते ही करोड़ों के एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर भी हाथ मार लिया। वाह। करण ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, BMW 530, लगभग 1 करोड़। फिर उनकी तरफ घृणित भाव से देखते हुए वो ऐसे चिल्लाया जैसे शिवम और दृष्टि ने उसके घर में चोरी की हो। कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या नई समस्या खड़ी करेगा करण दृष्टि और शिवम के लिए? क्या वो इन्हें किसी साजिश में फंसाएगा? क्या करण से निपटने के लिए भी शिवम को अपने असली अवतार में आना पड़ेगा? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।